देखिए खेल किसका है पता है? खेल इसका नहीं है कि आपको सफलता चाहिए, खेल इसका है कि सफलता कब चाहिए। खेल इसका नहीं कि आपको मर्सिडीज चाहिए, खेल इसका है मर्सिडीज कब चाहिए। खेल इसका नहीं मेरे को 5 लाख महीने का चाहिए, मेरे को 5 लाख महीने का कब चाहिए। खेल इसका है साहब, सवाल इसका है ही नहीं कि मेरे को अमीर बनना है, मेरे को प्रसिद्ध होना है, मेरे को साम्राज्य बनना है। सवाल इसका है मेरे को कब करना है ये सब कुछ। और जिस इंसान के पास लंबा टाइम है साहब, वो लंबा आराम करेगा। आराम वो छोड़ता है साहब जिसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जिसको लगता है कि साहब 12 महीने में वो करना है जो 12 साल में मैंने नहीं किया, 12 महीने में वो कर रहा है। राइट? अपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान, पैर फैलाओ अपना। हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी को दूर तक पहुंचेंगे। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। परिस्थिति में उतना दम नहीं है कि आपको बर्बाद कर सके। आपकी मनस्थिति आपको परिस्थिति से पहले बर्बाद करती है। ज्यादातर लोग इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि वो जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। जिंदगी में बड़े निर्णय लो, एक बार जो फैसला कर लिया तो पलट के मत देखना, क्योंकि पलट के देखने वाले लोग कभी इतिहास नहीं रचते। सबसे पहले तो खुद से मक्कारी करना बंद कर दो। अब डेली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, कुछ और चीजें नहीं देखनी है। वो जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है अब उसको निकाल दो यार, निकाल दो यार। बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, बेस्ट लगाएंगे अपनापन बेस्ट लगाएंगे। मैंने कई बार बोला है कि ये जो जेनजी आ रही है, लोग कहते हैं कि ये थोड़ी सी मजाक ज्यादा करती है, ये थोड़ी सी मीम्स ज्यादा करती है, ये सब करती है, पर मुझे पता है कि जो जेनजी आ रही है ना, वो हमारी जनरेशन से बेटर जनरेशन, हमसे ज्यादा इवॉल्व जनरेशन है, हमसे ज्यादा देश के लिए वो करके जाएगी। बेटा आप लोग, मुझे पता है, भारत को एक नए मुकाम पे ले जाओगे जो शायद हमारी जनरेशन नहीं कर पाई, वो आपकी जनरेशन करेगी। अब आप कहोगे नहीं सर, देश के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं, देश में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रखी है। मैं एग्री करता हूं बेटा, मैं एग्री करता हूं कि हमारे भारत देश में बहुत सी प्रॉब्लम है, पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपकी ये जनरेशन इस झंडे को और ऊपर लेके जाएगी। आपकी जनरेशन में एक चीज बहुत अच्छी है, जो सही वो सही, जो गलत वो गलत। आप डरते नहीं हो किसी से। जनजी साफ बोल देता है कि ये चीज सही, ये चीज गलत। मैं बहुत प्यार करता हूं इस जनरेशन से, और मैं एज अ टीचर पूरी दुनिया को बेटा जनजी से उम्मीद हो ना हो, अलग पांडे को इस जनजी से बहुत उम्मीद है। सबको शौक है राजा बनने का, लेकिन सबको शौक चुनौती लेने का नहीं है। चैलेंज नहीं चाहिए। लोग तावीज ढूंढ रहे हैं, जो संघर्ष से भाग रहा है वो आम आदमी है। जितने भी महान आदमियों को उठाओगे, सब में एक चीज कॉमन है। कौन है सर जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है? अंबानी, मुकेश अंबानी। लोग एक ही चीज देखते हैं कि कितना पैसा है भैया, कितना पैसा है भैया। 8,000 करोड़ का तो उनका मकान है, 4 दिन सो जाएंगे ना, बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। प्यार में हमेशा लड़का बर्बाद होता है, लड़कियां नहीं, क्योंकि उनके लिए कोई ना कोई गधा दिन रात मेहनत कर रहा होता है। पर हमारा क्या, एक बार करियर गया तो कौन सा बाप अपनी बेटी देगा? जो आएगा हमसे हमारी औकात पूछ लेगा तो बताएंगे क्या? घंटा। इसलिए लड़के हो तो प्यार मोहब्बत के लफड़े में मत पड़ो, करियर बनाओ, प्यार अपने आप मिल जाएगा। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। जिस व्यक्ति के पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, फिर उसकी लाइफ में डिसीजन कोई और लेगा। अब हमारे समाज में देखो, लोग धन दौलत, रूप रंग, जात, परिवार, गांव, कुल, ये सब देखने के बाद शादी तय करते हैं, और उसके बाद महफिलों में बैठ के लोग बोलते हैं जोड़ियां तो भाई ऊपर वाला बना के भेजता है। और मैं कह रहा हूं कि शेर पैदाइशी होते हैं, लीडर्स पैदाइशी होते हैं। लगना एक बड़ी घटना है, ये याद रखिएगा। ये सारा जो खेल हो रहा है ना, ये लाखों करोड़ों का खर्च, किसी में मोटिवेटर का आना, कोई किताब, इन सब चीज का एक ही उद्देश्य होता है कि आपको लग जाए कि आप आम आदमी नहीं है, कि आप खतरनाक है, कि आप में कोई बात है। आपको लग जाए कि मैं इधर जीने के लिए नहीं आया, मैं दुनिया बदलने के लिए आया। ये लग जाए राइट कि मैं दुनिया बदलने आया। तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतना गहरा देंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। कहते हैं मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। जब पैसा आना शुरू होता है ना, तो अच्छों का दिमाग चलने लग जाता है, अपने आप माइंड में आता है कि अच्छा ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो अक्सर बोलते हैं फोन की भी सेटिंग होती है, मेरी नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है। अगर आपने सुन रखी है तो अच्छी बात है, नहीं सुन रखी तो एक बार और सुन ले।
ठीक है सच्ची कि माना कि हमारे नसीब में कोई सनम नहीं और फिर भी कोई शिकवा, कोई गम नहीं, और तन्हा है और तन्हा जिए जा रहे हैं। अरे बदनसीब तो वो है जिनके नसीब में हम नहीं। अगर तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा तो तुम परेशान होने वाली बात है, ये टेंशन लेने वाली बात है कि कोई बुराई नहीं कर रहा भैया। मतलब तुम इंसान हो, तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा है, तो फिर R&D करना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ हो गया यार, कोई बुराई नहीं कर रहा यार, कोई बुराई नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर तुम्हारी जीवन में कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है जब लगता है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, अपने लोग भी पराये हो जाते हैं, दिल टूटने लगता है, रोने लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर अंधेरे के बाद एक सुबह जरूर आती है, सूरज तो जरूर निकलता है। इसलिए कभी हार मत मानना। जिस दर्द के साथ तुम आगे बढ़ रहे हो, जिस दर्द को लेकर तुम रो रहे हो, वही दर्द एक दिन तुम्हारी पहचान बनेगा। लोग तुम्हारी इसी पहचान की मिसाल देंगे। थक जाओ तो थोड़ा रुक जाना, सांस ले लेना, पर कभी हार मत ना, आगे बढ़ते रहना, लेकिन कभी अपना रास्ता मत छोड़ना। कुछ चीजों से कभी मत भागना, नहीं तो पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। अच्छे बनने की कोशिश मत करना, कभी अपने आप को कुछ साबित मत करना कि मैं झूठा नहीं हूँ, मैं झूठा ही हूँ। अपनी कीमत इतनी बढ़ाते चले जाओ पर डे, बस उसी पे काम करो कि तुम्हारे बिना भगवान भी मर जाए, भगवान को तुम्हारी जरूरत पड़े कि फला आदमी को लेकर आओ, और कुछ करना ही नहीं। हमारे गांव में तो लोग बर्दाश्त ही नहीं करते कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ोगे मतलब। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा दोनों बंद कर लो अगले 7-8 महीने। ना किसी व्यक्ति के लिए आपके दिल का दरवाजा खुले, ना आपके कमरे का दरवाजा खुले, और जिस दिन ये दरवाजा खुले तो वहां से एक ही चीज दिखाई पड़े, सफलता। अपमान का बदला कभी भी समझौता नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक ऐसा कमबैक कि आज रिश्ते तोड़ने वाले कल रिश्तेदारी ढूंढने पे मजबूर हो जाएं। समझे? वो कौन लोग हैं जो आसानी से सो जाते हैं रात में? वो कौन लोग हैं जिनको 12 घंटे नींद आती है, 14 घंटे? पूरा परिवार अब तो जग जा नालायक, वो कह रहा है 1 घंटे और 14 घंटे सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है। और किसी इंसान को अगर 12 घंटे नींद आती है, यानी अभी उसने सपने देखे ही नहीं है। सपनों का मतलब है कि हर 4-5 घंटे पे नींद टूट जाती है अपने आप, राइट? क्योंकि बेचैनी होती है कि सपना है। गांव में एक आदमी 8-8 मर्डर करके बैठा हो, कोई जानता ही नहीं उसे, क्योंकि श्यामलाल ने हरिलाल को मार दिया। हरिलाल की कोई औकात ही नहीं थी जीवन में। और जो आदमी अपने से लाख गुना बोले, जब भी जीवन में लड़ना है सबसे नहीं लड़ना। कुछ लोगों में देखता हूँ सबसे लड़ जाते हैं, ऑटो वाले से लड़ गए, रिक्शा वाले से कह रहे मुझको नहीं पहचानते हो, कौन हो भैया? अमिताभ बच्चन हो? भारत में 2 ही 3 लोग पहचाने जाते हैं। अब जो आदमी रिक्शे वाले से ये बात कह रहा है कि मुझको नहीं पहचान, तो मैं सोचता हूँ कि मानसिक रूप से बहुत गरीब है, बहुत परेशान है बेचारा। आपको अपनी सबसे प्यारी चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो ना कि आप मेरी एक नॉर्मल जीवन भी चले, मैं अच्छा भी दिखूं, स्मार्ट भी दिखूं, मैं गेम भी अच्छा खेलूं, मैं गाना भी अच्छा खाऊं, मैं ऑलराउंडर भी अच्छा बनूं, लोग मुझे बहुत अच्छे से जाने, मैं कॉलेज में डूड भी दिखूं और मैं बहुत अच्छा जीवन भी कर जाऊं, नहीं होगा बेटा। पागलपने की हद तक जाना पड़ता है, ऐसे नहीं बनती चीज़ें। यू हैव टू सेक्रीफाइस योर प्योरेस्ट थिंग, प्योरेस्ट, जो आपके सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारी चीज़, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगी, वो कई बार आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। अगर 2-3 बजे रात में आपकी नींद नहीं खुली और आप डायरी पेन उठा के बैठे नहीं और आपको घर में किसी ने देख के ये सोचा नहीं कि पागल उगल हो गया क्या? 3 बजे कौन बैठता है भाई? 3 बजे डायरी लेके कौन बैठता है? इसको क्या हो गया है? तो आप काम कर रहे हो, आप अभी टाइम पास कर रहे हो मेरे भाई, आप टाइम पास कर रहे हो। हर इंसान में, आप तो गया में बैठे हो भाई, ये तो दशरथ माझी की जगह है। आदमी अपनी औकात पे आता है तो 22 साल में पर्वत की औकात लगा देता है। 2 नहीं 4 लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा। ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है। ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है, बस अपने सपनों को हकीकत में लाना है। बहुत अकेले हैं हम सब, और हमारा मालिक सिर्फ एक इंसान है, हम खुद। आपको एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये, हमें लगता है कि सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। दुनिया की सुनोगे जमीन पे रह जाओगे, खुद की सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे। अपना जीवन जियो, अपना मस्त जीवन जियो, अपने तरीके से रहो। यहाँ कोई तोप नहीं है। आप कभी
कभी इस बात को लेकर इंफीरियरिटी मत फील करिएगा कि कोई राजा के घर का है। इस दुनिया में कोई राजा के घर का नहीं। किसी ब्यूरोक्रेट से मिलने गए, किसी नेता से मिलने गए, सेल्फी क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो? तुम कम हो, तुम भिखमंगे हो। हर आदमी का पैर छूना छोड़ दो। सिर्फ इसलिए पैर छूना कि ये बड़े पद में है, ये तुम्हें इंफीरियर बनाता है। ये तुम्हारे अंदर एक इंफीरियर की भावना पैदा करता है। पैर सिर्फ अपने माँ बाप के छुओ या उस आदमी के छुओ जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में क्रांति हुई हो। प्रणाम करो, तुम्हारी भी अपनी एक सेल्फ। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर देंगे भाई। और जब मिडिल क्लास घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही माँ बाप क्या बोलते हैं? मेरा बेटा बड़ा होके मेरा बेटा बड़ा होके मेरी बिटिया बड़ी होके IAS ऑफिसर। क्या करे, वो अपने जीवन में जो चीजें नहीं जीत पाए, जो नहीं कर पाए, उनको लगता है वो सपने आप, वो आपके जरिए वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो जिंदगी शायद वो नहीं जी। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी। और आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। एक ही प्रेम है मेरा, वो है पैसा। फालतू की जिंदगी नहीं जीनी, ड्रामेबाजी वाली। अरे जी पैसा हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। ये पीछे गुरुद्वारा है, बंगला साहिब, वहां खाना खाया हूं। जिंदगी को इतनी करीब से देखा है कि किसी के प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं। कठिनाइयां और बाधाएं सिर्फ कमजोर को कमजोर करने आती हैं। कठिनाइयां और बाधाएं सिर्फ कमजोर को कमजोर करने आती हैं और उन्हीं को दबा पाती हैं साला जो पहले से कमजोर है। मजा तब आता है जब कठिनाइयां और बाधाएं आपसे टकराएं, तो उनको मजा आए कि साला किसी मर्द से टकराए हैं। जब टकराए तो उनको मजा आना चाहिए कि कोई आदमी टकरा है, कोई औरत टकरी है, साला हालत खराब हो जाए एक बार। ऐसा नहीं कि जरा सी गर्म हवा चली और बिस्तर बंद कर दिया कि हमारी तो होली काम। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। पहला बार उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोल कर आना। वो तुम्हें बता के गई कि खत्म हो तुम, अब अपनी कीमत पैदा करो। या तो मत पढ़ो, छोड़ दो, और पढ़ो तो पेल के पढ़ो। बीच वाला रास्ता बहुत है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है। लोग क्या बोलेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुम्हारे साथ ये है क्या? तुम्हारे फेलियर में इनको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? जिस दिन तुम्हारे पास सक्सेस आएगी उस दिन इनको आसपास भी नहीं फटकने देंगे। अरे इग्नोर मारो, इग्नोर। जिसको भी क्रोध आता है ना, उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्रोध दूसरे का नुकसान बाद में करता है, पहले अपना नुकसान करता है। जो सोचने की क्षमता है ना, उसको क्रोध मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है। राइट। जिंदगी के अजीब से मोड़ पे आ खड़ा हुआ हूं जहां सही गलत सुख दुख सब एक जैसा लगने लगा है। ना किसी चीज की खुशी है, ना किसी चीज का गम, पता नहीं क्यों जिंदा है हम। कबीरदास ने कितनी बढ़िया बात कही कि हड़बड़ी में मत सोचना कि तुरंत चीजें मिल जाएंगी। वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता है, तब जाने के बाद जब ऋतु आती है तब फल निकलते हैं। जिस दिन तुम पे भरोसा हो गया कि तुम कुछ नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजें करने के लिए ऊपर से नीचे नहीं आए हो, आपके आजू बाजू में सब बदलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं हुआ, दुनिया आप पे भरोसा करे, आपका जिंदगी कभी नहीं बदलता। हर आदमी तो बड़ा नहीं बनेगा, चाहे वो कितना भी सुन ले, कितना भी ट्रेनिंग अटेंड कर ले, कितनी भी किताबें पढ़ ले, आप उसे कितना भी समझा दे, कितने भी ट्रेनर बुला दे, हर आदमी कामयाब नहीं बनेगा, ये भी सच है। लेकिन जो आदमी कामयाब बनेगा वो आखिर कौन होता है, ये जानिए। वो आदमी वो होता है जो मानना शुरू करता है अपने बारे में बढ़िया बातें। चाहे वो गरीब पैदा हुआ हो, किधर से भी उठ के आया हो, लेकिन वो मानता है कि यार मैं आदमी खतरनाक और बड़ा करूंगा। वो मानता है कि अगर मुझे कोई मौका मिल गया है तो अब कुछ भी हो जाए मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। अगर दुनिया में एक आदमी कामयाब ईश्वर किसी को बनाएगा तो भैया वो एक आदमी मैं हूं, मैं कामयाब बनाया जाऊंगा। राइट।
आपकी गर्लफ्रेंड आपका फोन नहीं उठा रही, उसका फोन बिजी आ रहा है, आपके मन में आगा किसी और से बात कर रही है। आप ये भी सोच सकते हैं कि पापा से बात कर रही होगी, कोई बात नहीं, रख दिया, अब जब वो करेगी तभी कर लेंगे ना। सर विचार से शांति और अशांति का कितना बड़ा संबंध है सर। सिर्फ विचार, ओरिजिनली में कुछ है ही नहीं। बिल्कुल परेशान मत होइए, जो अभी बात नहीं कर रहा है सब बात करने वापस आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। अपनी सफलता का ऐसा मंजर लाएंगे, वो जहां भी जाएंगे सिर्फ हमें और हमें ही पाएंगे। इतिहास गवाह है, जमीन से आसमान तक वही आदमी पहुंचा है जिसमें कमाल का डिटर्मिनेशन था, जिसने जो कहा वो करके दिखा दिया। अगर तुम्हारी कथनी और करनी अलग हो गई तो तुम जिंदगी में बड़ा पैसा या तो बोलो मत, बोल दो तो ठोक के करके दिखा दो। कभी तुम नादान, कभी तुम अच्छी लगती हो, कभी तुम नादान, कभी तुम अच्छी लगती हो, कभी तुम मासूम, कभी तुम बच्ची लगती हो। हर चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती है, पर एक तुम हो जो हर वक्त अच्छी लगती है। लोग कहते हैं आप कहां कैसे पहुंच गए? अरे कैसे पहुंच गए? कोई पहुंच, आप पहुंच सकते हो, कोई पहुंच सकता है। किसी की बपौती है क्या? बुलंदियां किसी की बपौती है क्या? ऊंचाइयां किसी की बपौती है क्या? अमीरी किसी की बपौती है क्या? समृद्धि किसी बाहर किसी की बपौती थोड़े है। जो आदमी ठान लेगा वो दुनिया की किसी भी बुलंदी की औकात लगा देगा। राइट। मैं आपको बता दूं कि काम में डूबने का मतलब क्या होता है। मैं पढ़ता था उस आदमी की जीवनी जिसका नाम था नौशाद अली, जिन्होंने म्यूजिक दिया मुगल आजम। तो उस जीवनी में लिखा था कि नौशाद साहब की ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है और ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है, ये सारी जगह जली हुई है, ये सारा जला हुआ है। क्यों जला है? सिगार पी रहे हैं और बैठ के सोच रहे हैं, और सिगार जलते 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 उंगली को जला के बुझ गया, लेकिन ध्यान जहां पर लगा है साला ध्यान नहीं लगा। सर मैं बोलता हूं जिन लोगों ने दुनिया में शोहरत पाई है ना, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ये लोग काम में डूबे हुए हैं। इनको अपने काम के अलावा कोई खुशी और ट्रस्ट है पूरा अपने ऊपर। कभी कभी हम मजाक में या गुस्से में हमसे जाने अनजाने में सामने वाले का अपमान हो जाता है। कभी किसी का अपमान मत करो। अच्छी बात है कि आप शक्तिशाली हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपसे भी शक्तिशाली कोई है और वो है समय। ये बात कभी मत भूलिएगा। हो सकता है समय पलट कर हम पर वार करे और यही परिस्थितियां हमारे सामने आ जाए, तब हम पर क्या गुजरेगी सोच कर देखिएगा, है ना। मान लीजिए मैं आपके बारे में सोचने लग रहा हूँ और मैं 20 दिन लगातार आपके बारे में सोचता चला जा रहा हूँ, बहुत डीपली सोचता चला जा रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि ये तय है कि 21वें दिन आप भी मेरे बारे में सोचेंगे। तो अगर आप 20 दिन लगातार अपने मन में बहुत डेडिकेटेड होकर उसके लिए काम कर रहे हैं कि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना, काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो पोस्ट भी आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। और सबको बताना नहीं है कि बिहार से निकले दिल्ली आ रहे हैं आईएएस की तैयारी करने, घूम घूम के दरवाजा पीट रहे हैं, चाचा आईएएस जा रहे हैं दिल्ली अवध ओझा क्लासेस में पढ़ने, क्या जरूरत है सबको बताने की? जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हिंदू न्यूज़पेपर बता देगा, इंडियन एक्सप्रेस बता देगा, सब टीवी चैनल वाले जितने हैं ये सब जाके तुम्हारे घर इंटरव्यू लेंगे कि सर आप जब पंखे से लटक के पढ़ते थे। हाँ, मैं एक हाथ से पंखे से लटक जाता था और फिर मैं पढ़ता था, उससे मेरा कंसंट्रेशन बना रहता। अच्छा सर, और सर, और मैं 28 घंटे पढ़ता था, मैं 5-6 घंटे नींद में भी पढ़ लेता था। और न्यूज़पेपर सर, न्यूज़पेपर मैं 7 न्यूज़पेपर पढ़ता था, 7। और तुम्हारा फालतू का ईगो इतना हाई है, तुम गरीब थोड़ी हो, तुम्हारा संघर्ष का समय है। हाँ, क्यों सबको बता रहे हो? क्यों सबको इतना ईगो दिखा रहे हो? सरल हो जाओ, विनम्र हो जाओ, साधना करो, साधु संतों से जुड़ जाओ, ध्यान साधना करो। अब समझिएगा फोकस क्यों कह रहा हूं। आखिर फोकस में क्या है ये थोड़ा समझिए। जिस ध्यान से परमात्मा उपलब्ध हो सकते हैं, बहुत गौर से समझिए। फिर अगर मुझे मोक्ष चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि आप सबसे ऊपर निकलना हो, तो वो जो मोक्ष मिलता है या वो जो ईश्वर की प्राप्ति है, वो जो आत्म साक्षात्कार है, वो याद रखिए कि वो घूमने टहलने से नहीं, वो ध्यान से मिलता है। आप जिससे भी बोलेंगे ध्यान कर, ध्यान कर, ध्यान कर। जिस ध्यान से परमात्मा मिलते हो, उस ध्यान से इस दुनिया की कौन सी चीज उपलब्ध नहीं हो सकती। जिस ध्यान से परमात्मा मिलते हो। ध्यान रखना, संकट आपको ग्रोथ दिलाने के लिए आता है, संकट आपको स्ट्रेच करने के लिए आता है,
संकट आपकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आता है। संकट आपको बियॉन्ड द लिमिट सोचने के लिए आता है। संकट आपको आउट ऑफ द बॉक्स निकलने के लिए आता है। संकट आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आता है। संकट आपकी ग्रोथ के लिए आता है। जब जब संकट आएगा अलर्ट हो जाएगी कोशिकाएं, अलर्ट हो जाएंगे सारे हार्मोन्स। ऐसे एटीट्यूड के साथ समझना ये संकट मुझे संदेश क्या दे रहा है। जब जब जीवन में उतार चढ़ाव आए, चाहे किसी भी प्रकार के जीवन में, चाहे व्यावसायिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, कैसा भी जीवन हो, तब तब एक एटीट्यूड रखना, फ्लेक्सिबल रहना।